सीएम पुष्कर सिंह धामी, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया सीएम का जोरदार स्वागत। सीएम ने कई योजनाओं का किया शिलान्यास। सीएम धामी का प्रदेश के युवाओं को तोहफा का, उद्योगों में 6 माह में 25,000 युवाओं को रोजगार देने की कोशिश। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर बाबा रामदेव का बयान का, धामी अब तक के सबसे तेजस्वी और पराक्रमी सीएम। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की तैयारी, पार्टी से भिन्न कारणों से निष्कासित नेताओं की घर वापसी के लिए कमेटी का गठन। आपके वरिष्ठ नेता कर्नल कोठियाल का धामी सरकार से सवाल, राजनीतिक रैलियों को मंजूरी तो चारधाम यात्रा क्यों है बंद। चंपावत में 3 दिन से हो रही बारिश, सड़क पर मलबा आने से 10 ग्रामीण सड़कें बंद, आंशिक रूप से मलबा गिरने का सिलसिला जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर और रुक करते हैं देहरादून की तरफ। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, चारधाम यात्रा शुरू करने पर सियासत तेज हो गई है। खबर देहरादून से इस वक्त आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड कांग्रेस विधानसभा के सामने देगी धरना, चारधाम यात्रा को जल्द शुरू करने की मांग। खबर आपको इस वक्त बता रही है देहरादून से। चारधाम यात्रा को जल्द शुरू करने की मांग। तेरह सितंबर को सुबह 10:30 बजे शुरू होगा धरना। चारधाम यात्रा शुरू करने पर सियासत तेज हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस विधानसभा के सामने देगी धरना। रुड़की पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की के नेहरू स्टेडियम को मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की। इसके साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज में भिन्न खेल योजनाओं की शुरुआत करने की बात कही। आपको बता दें, आज सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का जिला हरिद्वार का दौरा रहा। उन्होंने रुड़की के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट, ICU वार्ड का उद्घाटन किया, जिसके बाद रुड़की के नेहरू स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित किया। स्टेडियम रुड़की के सुदृढ़ीकरण कर इसे मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र रुड़की के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज रुड़की में ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु इसके ग्राउंड में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, रनिंग ट्रैक बनाया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र रुड़की में उत्तराखंड जल संस्थान रुड़की सीवरेज योजना के अंतर्गत रख रखाव एवं अनुरक्षण कार्य हेतु इसके लिए धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ सिविल लाइन रुड़की की भूमि नजूल मुक्त है और जनता में इसे नजूल होने में भ्रम की स्थिति को दूर कर इसके संदर्भ में हम जांच करवाकर नया शासनादेश इस पर जारी करेंगे। तो आज के अवसर पर रुड़की के जिला अस्पताल में जो कमियां हैं उसको भी उच्चीकृत करके उसको जिला अस्पताल बनाएंगे और निकट भविष्य में जो भी यहाँ के लिए जरूरी होगा, जो यहाँ की आवश्यकताएं होंगी, जो जरूरतें होंगी, उसमें हम लोग किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। मैं आज के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए कि आप सब लोगों ने इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, कई घंटों से मैं देख रहा हूं कि सुबह 10 बजे से बहुत सारे लोग खड़े थे, उन सभी लोगों ने इतना उत्साह और इतने जोर शोर से, वो डॉक्टर अनिल शर्मा जी वहां से हाथ हिला रहे हैं, तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। नई सौगात ये है कि हमारा जो हॉस्पिटल है इसका उच्चीकरण किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे IIT का बहुत बड़ा सेंटर है, यहाँ बहुत बड़े शिक्षण संस्थान है और मैं यहाँ के विधायक जी को बधाई दे रहा हूँ कि वो रात दिन जो है जनता के बीच में रहते हैं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला, गैरों की जमीन पर
खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिविल अस्पताल में बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को तो पुलिस ने अंदर जाने दिया, लेकिन पत्रकारों को रोक दिया, जिसमें पत्रकार भड़क गए और नाराजगी दिखाते हुए मुख्यमंत्री के सामने ही धरने पर बैठ गए। पत्रकारों का आरोप है कि पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को फोटो और वीडियो बनाने की छूट दी, लेकिन पत्रकारों को कवरेज करने से रोक दिया, जिससे पत्रकार नाराज हो गए और धरने पर बैठ गए। और खादर क्षेत्र के गांव गढ़ी संघीपुर में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस नेशनल वर्कर्स कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ता की बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मुरसलीन बुल्लर ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है। किसान 9 माह से काले कानून वापस लेने के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूंजीपतियों वाली भाजपा केंद्र सरकार किसानों, मजदूरों और आम आदमी की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रही। पारिवारिक है और मेरे गांव से भी है, जो पहले बीजेपी को वोट दिया था, इस बार इंशाल्लाह सबने ये कहा कि हम कांग्रेस को ही वोट देंगे और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मुझे किया है। क्या वजह है कांग्रेस को वोट करेंगे? एक तो कांग्रेस को मजबूत करने की वजह यह है, देखो सबसे पहली बात तो यह है कि तेल का दाम देख लो, पेट्रोल का दाम देख लो और जी डीजल का भाव देख लो। ठीक है जी, गैस पे आ जाओ जी आप। गैस का देखो क्या स्थिति है भाई, गरीब हो गया, गरीब से गरीब का बहुत नहीं है। अब जब है ईंधन पे अपनी रोटी बना रहा जिधर के। यदि कांग्रेस की सरकार हमारी इंशाल्लाह पहले आ ही रही है ऊपर वाली दुआ से, वाहेगुरु की उससे, और आपका जो है जो सब्सिडी है, हम जो है हर गरीब को, जो माननीय प्रधानमंत्री जो मोदी जी ने गैस सिलेंडर दिया है, हम सब्सिडी भी देंगे गरीब आदमियों को। सभी जान रहे होंगे, आप तो हर जगह मीटिंग में जाते होंगे, किसान तो परेशानी, हर ही आदमी परेशान, और किसान तो सभी अन्नदाता, जब वही परेशान होगा तो देश कहाँ होगा। अब देखो 9 महीने से उनका धरना चल रहा किसानों का है, आज तक सरकार होनी चाहिए है क्या चीज़। अगर किसान अपनी खेती कर को और अपना जो अनाज हो अपने घर रख ले तो आम लोग क्या खाओगे भाई। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को अपने निष्कासित नेताओं की याद आ गई। पार्टी से विभिन्न कारणों से निष्कासित नेताओं की घर वापसी के लिए कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन किया है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस नेता हरीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इसे प्रदेश महामंत्री गोविंद सिंह बिज, प्रदेश सचिव शांति प्रसाद भट्ट और विजय सिंजवाली कमेटी के सदस्य हैं। देखिए, जिन लोगों को विगत कुछ दिनों पूर्व या विगत वर्षों में निष्कासित किया गया था, जिनके आवेदन बहुत से लोगों को उसमें यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के आवेदन भी प्राप्त हुए हैं, व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी अध्यक्ष जी से उन लोगों ने पार्टी में वापस आने की इच्छा जाहिर की है। इस सब को देखते हुए माननीय अध्यक्ष जी ने एक कमेटी गठित की है, 4 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जिसको 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी उस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करेगी और विचार विमर्श करने के बाद किनको वापस लाना है नहीं लाना है, ये अंतिम निर्णय पार्टी का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो निर्णय लेंगे और उन लोगों को फिर पार्टी में वापस इसी प्रकार लिया जाएगा। देहरादून की कैंट विधानसभा के अंतर्गत सब्जी मंडी चौक निरंजनपुर में बढ़ती बेरोजगारी और आसमान छूती महंगाई के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार का पुतला फूंका। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नवेद जोशी भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से बेरोजगारी बढ़ गई है। तो कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार का पुतला फूंका।
पार्टी ने जो प्रदेश की जनता के साथ जो वादे किए थे कि हम यहाँ पे महंगाई पे अंकुश लगाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, दुनिया भर के इन्होंने वादे प्रदेश की जनता के साथ किए थे, लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। आज गैस इतना महंगा कर दिया इन लोगों ने, जो 300 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था वो 1000 रुपये के पार होने वाला है। महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन इनके जो वादे थे ये बिल्कुल झूठ साबित हो रहे हैं। और 2022 में उत्तराखंड के अंदर चुनाव होने जा रहा है। अगर हम इनकी कोई उपलब्धि बताएं तो इन्होंने 4.5 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदलकर आर्थिक संकट प्रदेश के अंदर खड़ा कर दिया है। महंगाई पर अंकुश नहीं लगा पाए हैं। हमने पूरी कैंट विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पुतला फूकने का हमने कार्यक्रम किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये बढ़े हुए दाम को वापस नहीं लेती है तो हम इनकी पूरी जो सच्चाई जनता के सामने लेके आएंगे। खबर बेरीनाग से, जहां यूथ कांग्रेस में बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में जिला प्रभारी यूथ जिला प्रभारी हृदेश कुमार द्वारा कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने हेतु कार्य करने को कहा गया। साथ ही वर्तमान सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने और में जनता में जागरूकता फैलाने की बात कही गई। तो यूथ कांग्रेस में आयोजित हुई बैठक। चुनाव को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने मुझे यहाँ का जिला प्रभारी बनाकर भेजा गया है और पिथौरागढ़ जिले की चारों विधानसभा सीटों में कांग्रेस की जीत तय करने को लेकर हम लोगों ने आज एक यहाँ पर बेरीनाग गेस्ट हाउस में एक बैठक करी अपने युवा साथियों के साथ। खबरों में ताई बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।